कहते हैं चेतक की चाल बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी, उसकी रफ्तार तूफान से भी तेज। और वहीं पेड़ों की छांव में खड़े थे महाराणा प्रताप, एक ऐसा योद्धा जिसकी नजरें चेतक से मिली। यहीं से शुरू हुई एक योद्धा और उसके अश्व की अमर गाथा। तो आइए देखते हैं महाराणा प्रताप और चेतक की अविश्वसनीय जीवन यात्रा। 16वीं शताब्दी का राजस्थान गुजरात सीमा क्षेत्र, इन टीलों के बीच फैला है दांती चारण घोड़ा व्यापारियों का प्रसिद्ध शिविर, जहां दूर दूर से योद्धा, राजपूत सरदार और व्यापारी बेहतरीन युद्ध तैयार घोड़े खरीदने आते हैं। महाराणा प्रताप दांती चारण घोड़ा व्यापारियों के शिविर में पहुंचे। दांती चारण घोड़ा व्यापारी अपनी बेहतरीन काठियावादी नस्ल के घोड़े महाराणा प्रताप के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। महाराणा ध्यान से हर घोड़े को देखते हैं। कई घोड़ों को देखने के बाद महाराणा प्रताप 3 विशिष्ट युद्धक घोड़ों को चुनते हैं, अटक, नटक और चेतक। अटक एक शक्तिशाली गहरे भूरे रंग का युद्धक घोड़ा, तेज चाल और मजबूत कदकाठी वाला। नटक ऊर्जावान लाल भूरे चमकीले रंग का घोड़ा, राजपूताना काठी के कपड़े से सजा हुआ। और चेतक वो प्रसिद्ध नीला भूरा अश्व, जिसके वीरता की चमक उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई शक्ति सिन्हा को प्रेम और सम्मान के रूप में नटक भेंट किया और महाराणा प्रताप ने स्वयं रखा चेतक को, वो वफादार, तेज और अद्वितीय घोड़ा जिसने बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहास रच दिया। अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को आदेश दिया कि वो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व करें। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ गया। 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी की पीली धरती पर सुबह की पहली किरण उतरी ही थी। एक ओर थे महाराणा प्रताप, मातृभूमि के लिए समर्पित, अडेग, अजय, और उनके साथ उनका विश्वस्त साथी, उनका प्राण चेतक। हल्दी घाटी के मैदान के दूसरी ओर मुगल सेना अपने विशाल रूप में खड़ी थी। मान सिंह के नेतृत्व में हाथी, तोपें और भारी पैदल सेना से लैस। महाराणा प्रताप ने अपने वीरों को एक दृढ़ स्वर में संबोधित किया, मेवाड़ की आन, मान और शान के लिए तैयार हो जाओ। उधर चेतक युद्ध के लिए सुसज्जित हो रहा था। चेतक मानो समझ रहा था कि आज का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि उसके स्वामी के सम्मान का प्रश्न है। लाखों की मुगल सेना हल्दी घाटी में उतर आई थी। धरती कांप उठी थी इस विशाल सेना को देखकर। मेवाड़ के सैनिक संख्या में कम थे, पर उनके दिलों में अटूट साहस था। मेवाड़ के वीर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। जैसे ही रणभेरी बजी, दोनों सेनाएं बिजली की तरह एक दूसरे से भिड़ पड़ी। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर शेर की तरह मुगल पंक्तियों में घुसते गए। भाले टकराए, तलवारें चिंगारियां छोड़ने लगी। चेतक की वेग से दुश्मन घबराने लगे और हवा को चीरते हुए सीधे मान सिंह के हाथी की ओर बढ़े। महाराणा प्रताप ने अपना लंबा भाला संभाला। एक ही झटके में उन्होंने हाथी के महावत को गिरा दिया। उनका हर वार तूफान की तरह था। उसी क्षण मुगल सैनिकों ने तलवारों और भालों से चेतक पर हमला कर दिया। सबसे भीषण प्रहारों में से एक चेतक के पिछले पैर पर लगा गहरा तलवार का घाव था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। मुगलों की भारी सेना धीरे धीरे मेवाड़ को चारों तरफ से घेरने लगी। महाराणा प्रताप गहरे घायल हो गए। उस समय झाला मन्ना, जो कि महाराणा प्रताप की सेना में थे, अनुरोध किया, महाराणा, आप अत्यंत घायल हैं। मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है ताकि स्वतंत्रता का ये युद्ध जीवित रहे। आज मैं आपका राजकवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरता हूँ। आप कृपया यहाँ से प्रस्थान करें। चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बांधा और दुश्मन की पंक्तियों को चीरता हुआ नदी की ओर भागा। घायल होते हुए भी वो लगभग 22 से 26 फीट लंबी छलांग लगाकर नदी पार कर गया। अपने अंतिम क्षणों तक भी वो महाराणा की रक्षा में डटा रहा। और वहीं उस पथरीली चट्टान के पास मेवाड़ का वही अमर साथी आखिरी सांस लेता है। वहां झाला मन्ना ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, पर यह संघर्ष बन गया वीरता का, बलिदान का और स्वाभिमान का प्रतीक। आज भी अरावली की हवा में महाराणा प्रताप
और चेतक की टापों की गूंज सुनाई देती है। ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।